वो स्कूल बना लेगी, एजुकेशन दे देगी, फिर गरीब कहां जाएंगे? जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हिंदुस्तान में जितना विरोध आपका हो रहा है, मतलब आप उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। झूठ बोलते हो जी, बोलते हैं। क्यों बोलते हो? सर अच्छा लगता है इसलिए बोलते हैं। कुछ चीजें हैं, मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं, अरे ध्यान करने से क्या मिलता है? ध्यान करने से दुनिया में वो चीजें मिलती हैं जो किसी मॉल में नहीं मिलती। ध्यान करने से दुनिया में वो चीजें मिलती हैं वो, क्योंकि अगर ये चीजें मॉल में मिल रही होती, बाजार में मिल रही होती, दुकानों पे मिल रही होती, तो ये जितनी अमीर तबका है ये हमेशा अमीर रहता, ये उस पर मोनोपोली कर लेता। ऐसी कोई भी चीज जो नीचे के तबके के लोगों को ऊपर उठा सकती है, अमीर हमेशा उस पर मोनोपोली बना लेता है। तो इसके अपने स्कूल हैं, जो अरिस्टोक्रेसी है, इनके अपने स्कूल हैं, इनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज में तो सब एक साथ हो जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहां पे तो हर क्लास का बंदा होता है। एक्चुअली सोशलाइजेशन यहीं पे होती है। ये जो स्कूल की पढ़ाई है, ये बेसिकली संस्कार की पढ़ाई है, सोशलाइजेशन की पढ़ाई है। कोई भी ब्यूरोक्रेट अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में कभी नहीं भेजेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण काल है जीवन का सर, यहीं पर पूरी नींव पड़ती है जीवन की, पूरी नींव। कॉलेज में आके, यूनिवर्सिटी में आके तो सब मिल जाते हैं, लेकिन यहां तक संस्कार डेवलप हो चुका होता है। आप चिंता की कोई बात नहीं होती है, आपने एक धारा पकड़ा दी होती है। तो इसीलिए आप हिंदुस्तान में देखेंगे, उच्च वर्ग के अलग स्कूल है, उससे निम्न वर्ग के अलग स्कूल है, फिर उससे निम्न वर्ग के, मतलब मिशनरी स्कूल में भी कैटेगराइजेशन है। अमीरी स्कूल बना सकती है, बिल्कुल। रिचनेस जो है, रिचनेस जो है वो स्कूल बना लेगी, एजुकेशन दे देगी, फिर गरीब कहां जाएंगे? फिर जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां जाएंगे? फिर अंबेडकर कहां से निकलेगा? फिर गांधी कहां से निकलेगा? फिर कलाम कहां से निकलेगा? आपको ये बातें कभी आश्चर्यचकित नहीं करती कि अगर ये इतनी नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंचे तो कुछ तो विशेष वजह रही होगी सर। तो एक दूसरा ऑप्शन है स्पिरिचुअलिज्म। इसको लेकर इतना भ्रम फैलाया गया इस देश में। हमारे एक शो आता है, उसमें तो हिंदुस्तान के संतों को लेकर इतनी मौकरी और मजाक उड़ाया गया, और हंसते हैं लोग। मजेदार बात यह है कि लोग हंसते हैं। स्पिरिचुअलिज्म एक ऑप्शन देता है, ध्यान। ध्यान क्या देती है? अवेकनिंग। एजुकेशन से आदमी मिनिस्टर बन जाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा, आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, ध्यान। लेकिन बड़े सारे आईएएस ऑफिसर हैं, पिछले साल ही 2 लोगों ने सुसाइड किया। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा? नहीं, मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं, आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। ध्यान पता आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। ध्यान पता क्या देता है आपको? डेयरनेस देता है। ध्यान पता क्या देता है आपको? एंथुसियाज्म देता है।
ये किसी स्कूल में नहीं मिलता सर। कॉन्फिडेंस, डेयरनेस, एंथुजियाज्म, टेम्परामेंट, जज्बा, और दुनिया इन्हीं के बल पे जीती जाती है। कोई इस रास्ते को पकड़कर अंबेडकर बन जाता है, कोई बुद्ध बन जाता है, कोई गांधी बन जाता है, कोई कलाम बन जाता है। फिर लोग कहते हैं कि अरे अरे भैया सब किस्मत का खेल है, भैया सब किस्मत का खेल है। नहीं नहीं सर, रास्ते हैं। आज मुझसे किसी साहब ने मैसेज किया था कि थोड़ा ध्यान पे बोल दीजिएगा। ध्यान की इस परिस्थिति में क्या जरूरत है? ध्यान जज्बा देगा आपको, जज्बा। जज्बा आपको किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम बनाएगा, किसी भी परिस्थिति। टेम्परामेंट इज अ थिंग विच विल हेल्प यू टू हैंडल। कुछ लोगों को कुछ तो कुछ करेंगे नहीं, और अगर कोई कुछ कर रहा है, ये खासकर हिंदुस्तान की एक बहुत जबरदस्त नीति है, और अगर आप इससे डर गए तो आप गए। हिंदुस्तान में जितना विरोध आपका हो रहा है, मतलब आप उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। यह इस देश की सबसे खास बात है। और अगर उस विरोध से आप डर गए, और यह सबके लिए है सर, यह सबके लिए है, सबके लिए। तुम कुछ भी बड़ा करने की सोचोगे ना, 100 लोग तुम्हारे विरोध में आकर खड़े हो जाएंगे, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और उन 100 लोग, और 100 के साथ 2 लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। अब ये 100 लोग क्या करेंगे? ये आपकी साइकोलॉजी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको डिप्रेस करेंगे। और ज्यादातर कैसे करेंगे? बदनाम करेंगे। मेरे साथ वो हो ही नहीं सकता था, मुझे आप बदनाम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जितना खुद को बदनाम करता हूं। शराब पीते हो? बहुत पीते। ऐसा करते हो? बिल्कुल करते। आप कोई भी बुरा काम मुझसे पूछ लो जो आपको बुरा लगता हो, मुझे तो लगता ही नहीं, मैं करता हूं जी। आपको अगर मुझसे कुछ फायदा मिल रहा है, आप लीजिए और निकलिए। इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे काफिर लगा दिया, इशारा। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप अपने नाम के आगे काफिर लगाते। मैंने कहा इशारा देता हूं, इशारा, कि भैया मैं आदमी अच्छा नहीं हूं, आप मेरे करीब मत आओ। मुझसे कोई फायदा है ले लो और निकल जाओ। अब बहुत करीब आ जाओगे, फिर बाद में चिल्लाए लोगे लूट लिया, लूट लिया, मेरे साथ लूट लिया। इसलिए मैंने अपने नाम के आगे लगा दिया काफिर। झूठ बोलते हो? जी बोलते हैं। क्यों बोलते हो? सर अच्छा लगता है इसलिए बोलते हैं सर। ये इस देश का नीति है सर, डरने की बात नहीं है सर। और इस देश की दूसरी गंदी बात, वो जो लोग आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो आपके करीब आते जाएंगे और इतने बड़े सिंपथाइजर बनकर आते जाएंगे। ओहो, सहयोग जो है, सहयोग, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी, सहयोग एक ऐसी मानवीय परंपरा है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। सहयोग की अगर भावना प्रबल हो जाए, भावना कोई भी प्रबल हो जाए, विचार को शक्ति भावना से ही मिलती है। जिस विचार से भाव नहीं जुड़ता, बहुत बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, जिस विचार से भाव नहीं मिलता, उस विचार में ताकत नहीं होती, होती ही नहीं। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका विचार है लेकिन भाव नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए भावना का बड़ा महत्व है।